होगा वही महाराज जी के द्वारा ही होगा। और उसके अगर जो श्री प्रभुपाद जी का पेरेंट्स हैं तो उसे भी हम चाहेंगे महाराज कि महाराज से हम कम से कम आधा घंटा तो ग्लोरिफिकेशन सुने, उसके बाद बाकी उनको भी ग्लोरीफाई करें, नो डाउट। और फिर मेरे ख्याल से फिर महाराज जी के सारे महाराज श्री भगवान विष्णु महाराज व्यास पूजा एंड देन महाराज विल बी गोइंग बैक। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है रोज महाराज के दर्शन और महाराज के दर्शन सुनेंगे। सो हम महाराज को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे बाय चैंटिंग महाराज जी की मृदंग जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन जशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं
यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदिनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो मैं सिंगापुर में था, तो सिंगापुर में 4 दिन के लिए गया था। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रोग्राम चलता था, 4-5 करके। और बांग्लादेश कोई बांग्लादेश गए हुए आप लोग इधर से? जिंदगी में एक बार बांग्लादेश जाना चाहिए। बांग्लादेश जाने से महापुर का कल्चर क्या है तो मालूम होगा आप लोगों को। लोगों का इतना डिमांड है, इतना श्रद्धा है, तो वो एक सेशन चला उधर। फिर इधर जब आया मैं आज सुबह से, मेरा गला भारी हो गया, कैसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। तो मेरा मातृभाषा उड़ीसा है, लेकिन 20 साल उम्र में उड़ीसा छोड़ दिया, इसलिए उड़िया भी अच्छा मालूम नहीं मेरे को। फिर बंगाल में आया। बंगाल तो मेरा जन्मस्थान नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सुनते बंगाल सीखा, पढ़ा नहीं, तो बंगाला भी उतना अच्छा नहीं है मेरा। तो हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखता था, जब घर में था हिंदी सिनेमा देखता था। तो फिर इस्कॉन में हिंदी सिनेमा देखना बंद हो गया, तो हिंदी उतना अच्छा नहीं होता है। तो इस्कॉन में आने के कारण अंग्रेजी लोग के साथ रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखा, वो भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं जैकल ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है, लेकिन मेरा हिंदी में एक महत्व है, वैशिष्ट है। मैं जब हिंदी में बात करूंगा, और हिंदी वाला, बंगाली वाला, उड़िया वाला सब समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, कुछ बाकी नहीं पड़ेगा, सब आ जाएगा। तो मैं आया, प्रभु ने मेरे को बोले आप आइए, जन्माष्टमी उधर मायापुर कलकत्ता सब जगह छोड़ के इधर आता हूँ। सब लोग आश्चर्य होता है, महाराज को बंगाल छोड़ के जाते हैं दिल्ली जन्माष्टमी में, क्यों? मैं सोचा हर साल मैं बांग्ला में कथा करता हूँ, थोड़ा हिंदी एरिया में जाऊंगा तो हिंदी प्रैक्टिस होगा मेरा, इसलिए मैं आया हूँ। मैं हिंदी में इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, और मैं भी कथाकार नहीं हूँ। मेरे को बताए, मैं सोचा शाम को हो तो 45 मिनट्स 1 घंटा में बताऊंगा, तो 4 दिन मतलब 8 घंटा। 8 घंटा इतना दम नहीं मेरा, इतना पावर नहीं, बैटरी नहीं इतना मेरा। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भगवान के बारे में बताने के लिए। तो मैं 20 साल पहले एक किताब लिखा, बांग्ला में है, श्री कृष्ण आविर्भाव रहस्य। ये भगवान का जो आविर्भाव है ना, ये बहुत मिस्टीरियस है। हम लोग रामचंद्र के बारे में और वामन अवतार, नरसिंह, सबके आविर्भाव के बारे में सुने हुए, लेकिन कृष्ण के आविर्भाव के बारे में लोगों को मालूम नहीं। ये बहुत मिस्टीरियस है, क्या रहस्यमय होता है, बहुत रहस्यमय होता है। देखो, कृष्ण के बारे में इंडिया में किसको मालूम नहीं, सब कृष्ण का नाम सुने हुए। वो काली भक्त हो, शिव भक्त हो, जिसका भक्त हो ना, वैसे भी कृष्ण कौन मालूम है? हिंदुओं को तो मालूम है, क्रिश्चियन लोग भी सुने हुए कृष्ण है, मुस्लिम लोग भी सुने हुए कृष्ण है, कृष्ण को मानते भी है मुस्लिम लोग, लेकिन वो लोग बोलते हैं कृष्ण कौन है, क्या है वो, क्या है मोहम्मद, क्या है प्रोफेट है। वो लोग का मत है कृष्ण को मानता है, लेकिन वो प्रोफेट है। जब कृष्ण ऐसा एक चीज है, सब लोग मानते हैं, लेकिन वो लोग का अंडरस्टैंडिंग ऐसा उसे मानते हैं। कोई कृष्ण को ये माखन चोर करके मानते हैं, ये अच्छा लड़का नहीं है, दूसरा का औरत को लेकर डांस करते हैं रात को, ये कैसा है? ये एक चिंताधारा उन लोग का है। कोई के बोलते नहीं, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल आदमी है, ये अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर करके मानते हैं। कोई बोलते नहीं महापुरुष है, एक महापुरुष। बोलते नहीं महापुरुष देवता है, एक देवता है। जिसको जो आता है उसका अगर मानता है वो सब ठीक है ना? वो महापुरुष है, देवता भी है, पॉलिटिशियन भी है,
अभी तो लोगों ने बोलता है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। हमारा क्या प्रभु का नाम है, विवेकानंद जी का क्या नाम है, उनका दीक्षा नाम वेणु माधव प्रभु ने उनको बोलते हैं वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। सब लोग उनको काम में लगाते हैं, जो जिधर है सब कृष्ण के काम में लगाते हैं, आपका काम में लगाता है। कृष्ण भगवत गीता में बताए जोगक्षम बहामी हम, ये लाइफ इंश्योरेंस वाला उसको लेके उनको लोगों में लगा दिया। लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट होता है ना, जोगक्षम बहामी हम, सब लोग उनको काम में लगाते हैं, सब लोग काम में लगाते हैं। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है किसी को भी मालूम नहीं। जब तक कृष्ण स्वयं आके नहीं बताए तब तक लोगों को मालूम नहीं हुआ। ये तो वेदेषु दुर्लभ, कृष्ण को जानकारी करना वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। वेद वेदांत अध्ययन करने से ही कृष्ण को हम लोग जान नहीं पाएंगे। ये वेद में ही कृष्ण के बारे में बताए, सर्वस्व वेद अहम वेद वेदांत कृत वेदविद एव चहं। वेद बताया गया, वेद का ज्ञातव्य विषय कौन है, कृष्ण है। लेकिन वेद से कृष्ण को समझ पाएंगे? दूध में दूध है, दूध में घी है, दूध जो पीते हैं घी का टेस्ट आता है? नहीं आता है। वेद में कृष्ण है लेकिन वेद से कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। जब दूध को लेके ग्वाला लोग ने अच्छा से मंथन करते हैं, उसको दही निकालते हैं, माखन निकालते हैं, फिर घी बनाते हैं, तब घी प्राप्त होता है ना। तो इसे माफिक कृष्ण भगवान को समझने के लिए वेदर तरर गलितं फलं सुखम खाद अमृत द्रव संयुतं। तो सुखदेव गोस्वामी ने वेद रूप के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उनका परिपक्व सुमिष्ट रसाल फल स्वरूप श्रीमद् भागवत होता है। वो भागवत का जरिया माध्यम से कृष्ण का असली स्वरूप को इस जगतवासियों को प्रकट किया गया। जगत में या असुर हो या भक्त हो, सब कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जिसको जैसा भाव है उनको कृष्ण उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, और वो उनको ऐसा ही उनको मालूम होता है। जैसा कृष्ण भगवान जब कंस के साथ मिलने के लिए गए, धनुष जगह होता था, तब सब लोग बैठे थे, एक ही कृष्ण आते थे, लेकिन देखते थे अलग अलग देखते थे, एक ही कृष्ण को देखते थे। मल्ला नाम असिनी नृणांग निरवर स्त्रीनांग स्मर मूर्तिमान मृत्युर भोजपति। जो मल्ल लोग थे वो बहुत बड़ा योद्धा आ गया देखते थे, जो साधारण लोग थे वो तो नरश्रेष्ठ आ गए देखते थे, जो औरत लोग थे स्मर मूर्तिमान कंदर्प आ गए देखते थे, जो भोजपति क्या है कंस ने वो तो मृत्यु आ रहा है हमारा तरफ। हर लोग एक ही चीज को देखते थे लेकिन भिन्न भिन्न रूप में देखते थे। तो ये असल कौन है, इसका असल स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कृष्ण कौन है। तो मैं किताब में लिखा है कृष्ण कौन है। कृष्ण का आविर्भाव, कृष्ण का आविर्भाव होता है। अरे किसका आविर्भाव होता है? जिनका शरीर है उनका आविर्भाव होगा ना। इनका शरीर है कि नहीं, तो प्रश्न है ना। परम ब्रह्म का शरीर है कि नहीं तक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन को लिए नहीं, वो लोग तो भगवान को निराकार के मानते हैं। हिंदू संप्रदाय में ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को निराकार करके ही मानते हैं। तो निराकार है तो इसका पैदा होगा कैसा, उनका जन्म होगा कैसा? पहले तो ये समझना चाहिए ना, भगवान का रूप है ना नहीं है। तो उनका जो जन्म क्या चीज है, ये आविर्भाव होता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझना चाहिए। कृष्ण भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन जब मिलेगा तब कृष्ण का जन्म लीला जब हम लोग श्रवण करेंगे वो सही तरीका हम लोग को मालूम होगा। ये सब
पहले का बात नहीं है, अच्छा से मालूम है तो कृष्ण आविर्भाव को ठीक तरीका से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, परम ब्रह्म भगवान के बारे में हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे मतवाद है। तो जैसा एक निरीश्वरवाद है, आप लोग सुने हुए निरीश्वरवाद, एकेश्वरवाद है, बहुईश्वरवाद है, निर्विशेषवाद है, सविशेषवाद है। परम ब्रह्म परम तत्व के बारे में बहुत सारी ओपिनियन दिया गया। तो निरीश्वरवाद कौन है? जो नास्तिक होता है, जो भगवान को मानते नहीं। इस जगत में जो निरीश्वर नास्तिक होता है उनका नसीब सबसे अच्छा है, वो शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान और मानते ही नहीं, बस हो गया। जो भगवान को मानते हैं सब प्रॉब्लम वो लोग का है। भगवान को जो जितना झगड़ा होता है, भगवान जो मानते नहीं वो लोग के पीछे कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा होता है जो भगवान को मानते हैं ना, जो धर्म वर्म को मानते नहीं वो लोग शांति से सो जाते हैं, साथ को सोते हैं। जो धर्म को मानते हैं सब प्रॉब्लम आता है। भगवान है तो साकार है ना निराकार है, कौन भगवान है? कोई बोलता है पिता माता भगवान है, कोई बोलते सब कोई भगवान है। जिसको मानते उसको भगवान करके मानते हैं। तो जो लोग भगवान को मानते हैं वो लोगों में दो तरीका होता है, एक एकेश्वरवाद होता है और एक बहुईश्वरवाद होता है ना। एकेश्वरवाद, एक भगवान को मानते हैं। कौन कौन संप्रदाय का लोग एक भगवान को मानते हैं? कौन? एक भगवान, भगवान एक ही, बात। दूसरा किसको उसको सिर झुकाएंगे नहीं। सिर्फ किसका पास सिर झुकाता है? एक ही भगवान, बस। कौन लोग मानते हैं? इस्लाम, क्रिश्चियन, यहूदी, सब लोग तो एक ही भगवान को मानते हैं, है ना। एक ही भगवान को मानते हैं, एकेश्वरवाद। और हिंदू लोग कौन सा? बहुईश्वरवाद कौन है? हिंदू लोग है ना, बहुईश्वर है ना। हिंदुओं का बहुत भगवान को मानते हैं। कितना भगवान है हिंदुओं का? कितना भगवान बोलो? ओनली 33 करोड़, 33 करोड़ दिया। और हिंदू लोगों ने भगवान को इतना प्यार करते हैं, 33 करोड़ भगवान भी यथेष्ट नहीं होता है। बोल फिर नया नया भगवान भी बनाता है ना। हाँ, नॉर्थ इंडिया में राम रहीम से शुरू करके हमारे उड़ीसा में कितना कितना भगवान। अभी हिंदू लोग इतना भगवान को प्यार करते हैं, तो हिंदू लोग से 33 करोड़ कुछ भी नहीं, ज्यादा भगवान चाहिए मेरे को। इसलिए सब भगवान प्रोडक्शन करते हैं। प्रभुपाद ने बताता है हमारा भारत में और बांग्लादेश में भगवान का फैक्ट्री बैठा है। इसीलिए मैं सोचता हूँ ये मोहम्मद ने बहुत नाराज हो गए। हिंदू लोग क्या करते हैं, जिधर भी किधर किसी को बैठा के भगवान बना के पूजा करते हैं। ये जितना ये सब गलत है और हिंदुओं का बीच में ज्यादा गलत है। ये ज्ञान जितना विस्तार है, अज्ञान में बहुत विस्तार है इधर। ज्ञान का विस्तार बहुत है हमारा सनातन धर्म में, इसलिए हम लोग का अविद्या अज्ञान का बहुत विस्तार भी है, लोग समझ नहीं पाते हैं। हिंदू लोगों ने तो सब देवताओं को भगवान करके मानते हैं, पिता माता को भगवान है, ये भगवान है, और भगवान किधर जाएंगे। इसलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, वो लोग जनता जनार्दन, जो जनता होता है ना, ये सब जनार्दन है, सब भगवान है। हमारा बंगाल में बोलते हैं जय जीव सही शिव, जो जितना मनुष्य है ये सब भगवान है। और बंगाल में एक बहुत बड़ा धर्म प्रचारक, उन्होंने बताते हैं अरे तुम लोग भगवान को किधर ढूंढते हो, तुम्हारे सामने में सब भगवान बैठा है। जो भगवान हाथ बढ़ा के मांगते हैं उनको देते नहीं, और पत्थर भगवान के पास जाते हो। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत लोग मानते हैं। ये सनातन धर्म का हालत है। आज सारा दुनिया में सनातन धर्म का अवलंबन करने वाला का नंबर घटता है। क्यों? इसलिए मुसलमान लोग दायी नहीं होते हैं, वो लोग जिम्मेदारी नहीं। इसे ईसाई लोगों का कोई समस्या नहीं, हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
सबको भगवान, सब भगवान बैठे। इधर हाथ उठाए, कितने भगवान बैठे हो तुम? हाथ उठाओ, कौन? एक भी नहीं? ये बहुत दुर्भाग्य का बात है। अरे हिंदू लोग सबको तो भगवान बनाता है, ये है ना? नहीं, ये सबको भगवान बनाता है। सिर्फ भगवान बनाता है ऐसा नहीं, उतना में से वो लोग रुकते नहीं। वो लोग हिंदू लोग मैंने, हम लोग फिर दरिद्र नारायण सेवा करते हैं। है तुम्हारा उत्तर भारत में ऐसा? उत्तर नॉर्थ इंडिया में दरिद्र नारायण का सेवा हो रहा है? नहीं, मालूम नहीं? कोई लोगों ने दरिद्र नारायण शब्द व्यवहार हुआ? आप किधर का हो? बिहार में हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है। तो लोग जो धनी लोग होता है, एक शब्द व्यवहार करते हैं, दरिद्र नारायण सेवा। जो धनी लोग वो गरीब लोग को खिलाते हैं और बोलते हैं दरिद्र नारायण है। जो लक्ष्मीपति नारायण गए, अब मिस्टर अग्रवाल इतना धनी है, वो दरिद्र नारायण को खिलाते हैं। ये हिंदुओं में ही ऐसा हो सकता है। हिंदू लोगों ने इतना उदार है तो नारायण को भी दरिद्र बना देते हैं, लक्ष्मीपति नारायण को। हाँ, तुम जाओ, तुम मुसलमानों लोगों का बीच में बताओ दरिद्र अल्लाह, तो गर्दन काट देंगे, है ना? नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, काटेंगे ना? लेकिन हिंदू लोगों का है, मैं कितना बड़ा आदमी, मैं ये दरिद्र बन गया, नारायण को मैं सेवा करता हूं। कितना गलत बात हमारा समाज में चल रहा है। भगवान को जानते नहीं, भगवान के बारे में विभ्रांत होते हैं। क्यों विभ्रांत है मालूम है? जैसे रुक्मिणीदार का, ये भगवान के बारे में विभ्रांत होने का कारण कौन मालूम है? क्या मालूम है? ये भगवान के बारे में विभ्रांत होने का कारण शास्त्र है। शास्त्र ही मनुष्य को विभ्रांत करते हैं। शास्त्र से भगवान का जानकारी नहीं पाएंगे जब तक शास्त्र आचार्यों और वैष्णव के द्वारा वर्णन किया नहीं जाता है, वो शास्त्र विभ्रांतिकर होगा। जो भानु महाराज ने बताते थे, अच्छा वैदिक प्रमाण देके, ये शास्त्र ही लोग को पथभ्रष्ट करेगा। जो आसुरिक प्रवृत्ति लोग को होता है, जो लोगों ने भगवान का भक्त का शरण में नहीं आता है ना, वो लोग शास्त्र उनको विभ्रांति करेगा। आजकल जो एकेश्वरवाद है, हमारा सनातन धर्म में ये एकेश्वरवाद है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है एकेश्वरवाद है, इसलिए श्रुति शास्त्र में बताते हैं एको वै द्वितीयो नास्ति, परम ब्रह्म एक ही है, दो नहीं होता है, एक ही होता है। एक वै द्वितीयो नास्ति, एकमेव अद्वितीयम, एक ही होता है। तो फिर हमारा हिंदू समाज में बड़ा बड़ा आचार्य भी होता है, बड़ा बड़ा धर्म प्रचार भी होता है। वो क्यों सबके भगवान करके मानते हैं? क्यों देवता को भगवान करके मानते हैं? इसका पीछे क्या कारण है? इसका पीछे जो कारण है वो भी वेद शास्त्र का शिक्षा है। वेद में बताया गया, एक बहुश्याम अभवत, मैं एक हूं लेकिन मैं आपको बहुरूप में प्रकट किया। एक अपिसन बहुधा जो विभाति, एक परम ब्रह्म बहुरूप में प्रकट हुए। ठीक है, जो वैदिक शास्त्र में बताया गया परम ब्रह्म एक है, उसी शास्त्र में बताया गया परम ब्रह्म एक होने से भी बहुरूप में प्रकट हो गए। तो इससे विभ्रांति आता है। क्या विभ्रांति उत्पन्न होता है? तो बहुरूप में कौन है? कोई कोई सोचता है एक भगवान बहु जीव रूप में आ गए, बहु मनुष्य रूप में आ गए, इसलिए जनता ही जनार्दन है। मोदी साहब हर समय इसको बताता है, वोट मिलेगा ठीक है, जनता को जनार्दन बनाता है, सब जनता जनार्दन का सेवा होता है। तो ये एक आता है, ये फंडामेंटल मिस्टेक है। जब ब्रह्म सब जीव इंसान बन गए, ये फंडामेंटल मिस्टेक है। एक बहुत समभवत, एक परम ब्रह्म बहुत रूप में आ गए। लेकिन ये नहीं, सब जीव सब इंसान भगवान नहीं होता है। ये इंसान जीव जो होता है ये भगवान का अविच्छेद्य अंश होता है, भगवान का शक्ति होता है। शक्ति और अंश
ये भगवान से अभिन्न है और भिन्न भी है, इसको मालूम नहीं होता है लोगों को। इसलिए भगवान को छोड़ के समाज सेवा करता है, इंसान को सेवा करता है, तो सोचता है इंसान को सेवा करने से भगवान का सेवा हो जाएगा, इसलिए चैरिटेबल एक्टिविटी चल रहा है। ये गलत बात है, गलत अंडरस्टैंडिंग है। यस, इंसान को सेवा करो, इंसान को सम्मान करो, जानी तत् कृष्ण अधिष्ठान, ये भगवान का अंश है। भगवान है इसलिए नहीं, भगवान का अंश है, भगवान का शक्ति है, इसलिए इनको सेवा करने से भगवान का प्रीति विधान होगा, ये सही मार्ग है, ये ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग लोगों का नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, तो भगवान एक है, हमारा वेद शास्त्र ने बताया एक वै द्वितीय नास्ति। तो इसमें से ये जो आर्गुमेंट है सब इंसान भगवान है, मैं इसको खंडन किया, एक वै द्वितीय नास्ति। फिर हमारा हिंदू धर्म में बहुत देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवता होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत लोग होते हैं, देवता क्या है भगवान क्या है मालूम नहीं होता है। लेकिन अच्छा से आप लोग एनालिसिस करेंगे जो देवता होते हैं, ये देवता भी जीव होता है, भगवान का शक्ति को प्राप्त हो, एक विशेष शक्ति प्राप्त हुआ। ये देवता लोग भगवान का अवतार है, ये भगवान का अवतार है। कौन सा अवतार है मालूम है? देवता लोग भगवान का अवतार होता है। हाँ, सकता वैसे नहीं, हमारा पुरुष अवतार है, गुण अवतार है, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, जुग अवतार है, सकता वैसे अवतार है, और एक है ये भगवान का विभूति अवतार होता है। भगवान का विभूति अवतार, इसको देवता लोग विभूति है, भगवान का विभूति को प्राप्त हुई है। चैतन्य चरितमृत में बताया गया ये भगवान का विभूति अवतार होता है। लेकिन भगवान नहीं होता है, ये भी मायाग्रस्त है, ये लोग विनाश प्राप्त होंगे, इसलिए ये देवता भी भगवान नहीं है। तो भगवान तो एक है, हमारा विचार से भगवान एक है, तो इंसान इतना है, इंसान भगवान नहीं है। देवता बहुत है, देवता भगवान नहीं है। फिर भगवान का नाम बताए, आप एक भगवान का नाम बताए, आप बताए भगवान का नाम, एक भगवान का नाम बताए। हाँ, कृष्ण भगवान, आप एक भगवान का नाम बताए। राम भगवान नहीं, देवता है, राम भगवान है ना? नहीं, कोई बोलते ना हिंदी समझता है? हाँ नहीं बोलते नहीं, हाँ हाँ ना बोलने पड़ेगा। तो राम भगवान है, नरसिंह भगवान है, वामन भगवान है, तो भगवान एक कैसा हुआ? कैसा मैं लोगों को बताऊंगा जे एक वै द्वितीय नास्ति वेद में बताते हैं भगवान एक है, मैं कैसे बताऊंगा? वो तो पकड़ेंगे मेरे को। मैं लोग को समझाऊंगा, देखो इंसान इतना, ये भगवान नहीं है, हमारा भगवान एक ही है। देवता इतना ही, ये भगवान नहीं, हमारा भगवान एक ही है। तब वो लोग बताएंगे अरे तुम इसका लोग तो सीताराम को भी पूजा करते हैं, हाँ नरसिंह को पूजा करते हैं, वामन जैसे, ये तो सब भगवान, तो भगवान बहुत हो गए ना। तो एक भगवान कौन है? तो वो विषय हम लोग चर्चा करेंगे, वो कौन है? जो एक वै द्वितीय नास्ति, जो एक होता है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कैसा कृष्ण एक ही है, जो अद्वैत ज्ञान बोल को बताता है। एक वै द्वितीय नास्ति होता है, बहुत आत्मा है, बहुत इंसान है, बहुत देवता है, बहुत भगवान भी है। राम वामन रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठा नाना अवतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवेत् परम पुमांजो गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठा, बहुत सारे भगवान का अवतार है, अंश कला है, लेकिन एक है, दूसरा कोई नहीं होता है। सब तो भगवान है। जीव है, जीव का पर देवत इंसान है, इसका पर देवता है, देवता का भगवान है, उनका पर कौन है जो कि एक ही है? क्या इसको बोलेंगे आप बताओ? भगवान का ऊपर एक शब्द बताओ जो दूसरा कोई नहीं हो सकता है। भगवान
भागवत में क्या बताया? एते चांस कलापुंस, एते चांस कलापुंस। तो स्वयं भगवान कौन है और कौन है? और कोई है? और कोई है? नहीं, स्वयं भगवान है, कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब मैं बताऊं कृष्ण भगवान है, बाहर का लोग बोलेंगे कृष्ण महापुरुष है, हमारे इसको लोग गुस्सा गए, कृष्ण महापुरुष है, कृष्ण देवता नहीं, महापुरुष नहीं, वो भगवान है। लेकिन अच्छा सा एनालिसिस करेंगे, कृष्ण भगवान भी नहीं, सिर्फ कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। कृष्ण को भगवान बोलना ही ये कंप्लीट नहीं है। ये स्वयं भगवान है, जो स्वयं भगवान शब्द दूसरा किसी को साथ नहीं लगा जा सकता है। तो जो स्वयं भगवान होते हैं वो भगवान भी होता है, वो देवता भी होता है, वो महापुरुष भी होता है, वो पॉलिटिकल लीडर भी होता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, सब भी हो सकता है ना? है ना? नहीं है ना? नहीं। जिसके पास 100 रुपया होता है उसके पास 50 रुपीज भी है, 30 रुपीज भी है, 20 रुपीज, इंक्लूड्स एवरीथिंग। भगवान कृष्ण के बारे में जो लोग जो सोचते हैं, इसको प्रोफेट करके भी मानते हैं, ये सब सही बात है, लेकिन उनका सही स्वरूप कौन हमको बताया? चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उनका स्वरूप को हमको बताया। तो भगवान शब्द देखो, हमारा प्रॉब्लम है, हमारा हिंदू सनातन धर्म में लोगों ने भगवान को बहुत प्यार करता है। तुम जाओ बाहर लोगों को पूछो, तुम भगवान को मानते हो? हाँ मानता हूं। भगवान को पूजा करता हूं? हाँ पूजा कर, मैं बड़ा भक्त हूं। बस भगवान का मतलब क्या है? ये भगवान शब्द का अर्थ क्या है? तुम हिंदू लोग भगवान भगवान बोलते हो, तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? बता, भगवान शब्द अर्थ क्या है? हाँ क्या है? जिसके पास से अपुलेंस है, भाग मतलब अपुलेंस, जो साढ़े सूर्य है इसको भगवान कब मालूम है? जब इस्कन में आए। इससे पहले मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। हमारे बाबा को पूछा, वो बोल नहीं पाएंगे। नहीं आया प्रभुपा से सुना है बात को, प्रभुपा ने बताया हमको। हाँ, ये भगवान का शब्द अर्थ लोगों को मालूम नहीं, हिंदू लोगों को। अब भगवान भगवान करते हैं बैठ के। तो पहले भगवान का अर्थ तो समझो। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है। भगवान का अर्थ मालूम होता था तो हिंदू लोगों में इतना नया नया भगवान प्रोडक्शन नहीं होते थे। जिसको मालूम होता था अरे भगवान का मतलब ये है, तो कोई भगवान होने के साहस नहीं करेंगे। भगवान का अर्थ ही मालूम नहीं। ईश्वर का अर्थ क्या है? सबको ईश्वर को मानता है। ईश्वर आला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर का मतलब क्या है? अल्लाह का मतलब पूछो, बोल देंगे सर्वशक्तिमान। हम लोग ईश्वर का मतलब बोल नहीं पाएंगे, ये शिक्षा ही नहीं। सिर्फ प्रभुपाद इस्कन को सृष्टि कर कभी शिक्षा का व्यवस्था किए तो थोड़ा थोड़ा हमको मालूम होता है। ईश्वर का अर्थ क्या हो आप बताइए? कंट्रोलर। ईश्वर का मतलब नियंत्रण करता। तब आप सब ईश्वर हो ना नहीं हो? आप ईश्वर हो ना नहीं हो? हाँ कि नहीं बोला? छोटा ईश्वर हो। प्रभुपाद ने बताया हम लोग भी ईश्वर है। हाँ, हम लोग सब ईश्वर है, सब कुछ कुछ ईश्वरगिरी है, कंट्रोल करने का हाँ स्वभाव है हम लोग में। टेंपल प्रेसिडेंट भी ईश्वर है, हमारे एमएलए भी ईश्वर है, घर में जो लोग रहते हैं हमारे पिताजी लोग कहता है ये भी ईश्वर है ना नहीं? जो गृहस्थी पिताजी लोग हुए, आप कंट्रोल करता है, परिवार को नियंत्रण करता है ना नहीं? हाँ कि नहीं? प्रभु लोग परिवार को नियंत्रण करता है, अगर बच्चा को नियंत्रण करता है, पत्नी को नियंत्रण करता है ना नहीं? हाँ, तुम ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं यस, गृहस्थ बोलते हैं नहीं, पत्नी को नियंत्रण नहीं करता हूं। सबको नियंत्रण करता है, पत्नी को नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। तो देखो लोग मानते हैं सब ईश्वर है, लेकिन हम लोग मिनी ईश्वर है। प्रभुपाद ने बताया
हम लोग मिनी ईश्वर का मतलब जो नियंत्रण करने वाला उसको ईश्वर बोलते हैं। तो हम लोग मिनी ईश्वर है। तो हमसे असली ईश्वर कौन है? नियंत्रण करने वाला वो वायु देवता होता है, जो पूरा वायु को नियंत्रण करता है। अग्नि देवता होता है, अग्नि को नियंत्रण करता है। पानी का वरुण देव पानी को नियंत्रण करता है। ये होता है ईश्वर, समझता है? ये होता है ईश्वर, ये नियंत्रण करने वाला है, ये ईश्वर है। लेकिन ये सब ईश्वर का ऊपर और एक नियंत्रण करने वाला बड़ा ईश्वर है ना? ईश्वर को नियंत्रण करने वाला बड़ा ईश्वर है। उनको क्या बोलता है? क्या है? जोर से बोलो। ईश्वर का ऊपर परमेश्वर है, लेकिन ईश्वर और परमेश्वर का बीच में और एक बैठा है। वो कौन है? ईश्वर परमेश्वर का बीच में और कोई ईश्वर है? दिमाग लगा अच्छा से। ये है महेश्वर, है ना? ईश्वर का ऊपर महेश्वर है, महेश्वर का ऊपर परमेश्वर है। तभी मिनी ईश्वर, हम लोग मिनी ईश्वर, हम लोग का ऊपर ईश्वर, देवता लोग ईश्वर, उनका ऊपर महादेव महेश्वर, ठीक है? महेश्वर का ऊपर परमेश्वर। वो कौन है? कौन है? वो मालूम है आप लोगों को? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इतना मालूम है हम लोग को। तो कृष्ण परमेश्वर है। मैं अभी एक बात पूछूंगा आपको। कृष्ण हम मिनी ईश्वर है, ईश्वर है, महेश्वर है, परमेश्वर है, ठीक है? अच्छा, तो राम को क्या है? राम कौन सा कैटेगरी में आएंगे? परमेश्वर। नरसिंह कौन सा कैटेगरी में आएंगे? परमेश्वर। नारायण कौन सा कैटेगरी में आएंगे? तो फिर बहुत परमेश्वर हो गए ना। कृष्ण एक परमेश्वर होते थे, जैसा एतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। हाँ, तो हम लोग मानेंगे, देखो वेद में बताया एक द्वितीय नास्ति, हम लोग भी एकेश्वरवाद को मानते हैं। लेकिन तो हम लोग भी एकेश्वर ईश्वर का लाइन में जाएंगे तो परमेश्वर तक जाएंगे, फिर तो रुक जाएंगे। इसे बहुत परमेश्वर आ गए। राम भी परमेश्वर है, नारायण भी, तुम्हारे तो बहुत परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर नहीं। हाँ, तो कृष्ण का यूनिक पोजीशन क्या है? राम परमेश्वर है, नारायण परमेश्वर है, वामन परमेश्वर है, कृष्ण परमेश्वर है। तो क्या फर्क? परम परमेश्वर। इसको बताया गया परात्पर परमेश्वर। माधुर्य कादम्बिनी में मैं देखा कोई की जगह पर, मैं फिर ढूंढूंगा। परात्पर परमेश्वर देखो, इसी एनालिसिस एक शब्द ईश्वर, जो ईश्वर का शब्द का ऊपर पूरा एक सभ्यता, एक शिक्षा, एक संप्रदाय खड़े हुए हैं। वो ईश्वर का लोग को मालूम ही नहीं, इसका शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं। हिंदू समाज को, हिंदुओं को पूछो ईश्वर का शब्द का अर्थ जिसका मालूम नहीं, उसका ऊपर एक सभ्यता पूरा खड़ा हुआ है, एक शिक्षा, एक दीक्षा, एक संप्रदाय। तो उसका क्या हालत होगा? लेकिन प्रभुपाद ने इसको सब एनालिसिस करके बताए। हमारे आचार्य लोगों ने नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। इसके बाद में सद्धर्म के बारे में बताऊंगा। कौन है हमारा उपास्य, किसको उपासना करना चाहिए, आराध्य कौन है? आराध्य भगवान ब्रजसतनय तद्धाम वृंदावनम। हम लोग चर्चा करेंगे। पिता माता आराध्य है, मुनि ऋषि भी आराध्य है, देवता भी आराध्य है, लेकिन परम आराध्य की आराधना नंग सर्वेशंग विष्णु आराधना परमम। आराध्य वस्तु कौन है? तो इसीलिए हमारा शास्त्र में हमारा आचार्य लोगों ने इस शब्द को अच्छा से क्लासिफिकेशन करके बताए। जब हम लोग किधर तक पहुंचना चाहिए? हम लोग ईश्वर लेवल में रहेंगे, ना मिनी ईश्वर लेवल में रहेंगे, ना महेश्वर लेवल में रहेंगे,
तो परमेश्वर को अतिक्रमण के परात्पर परमेश्वर वो है कृष्ण। राम वामन नरसिंह तो परमेश्वर है, लेकिन हम एक परात, उनका ऊपर एक परात्पर परमेश्वर एक ही होता है। कृष्ण एक ही होता है ना? कृष्ण एक है ना? नहीं, नो महाराज, कृष्ण एक नहीं है। हमारा भौम लीला जब चल रहा है, एक कृष्ण वृंदावन में आता है, वृंदावन का लीला खत्म हो जाता है, वृंदावन में दिखाई नहीं जाता है, मथुरा में जाता है, मथुरा का 13 साल खत्म हो जाता है, फिर द्वारका जाता है, उधर 100 साल होता है ना? एक कृष्ण घूमते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 कृष्ण है, मालूम है आपको? है ना? नहीं है? प्रभु जी को मालूम है। 3 कृष्ण है उधर। द्वारका में कृष्ण बैठा है, मथुरा में कृष्ण है, वृंदावन में कृष्ण है। कृष्ण किधर से किधर नहीं जाता है, और वृंदावन में कृष्ण वृंदावन ही रहता है। ब्रजवासी भी बाहर नहीं जाता है। जब कृष्ण छोड़ के चले गए, ब्रजभूमि छोड़ के चले गए ना, ब्रजवासी तो खूब अच्छा प्यार करते थे। तो कृष्ण जाके तो मथुरा में गए, द्वारका में इतना बड़ा राजा बन गए, तो ब्रजवासियों को इतना प्यार करते थे, तो ब्रजवासियों को उधर नहीं ले गए? कृष्ण ले गए थे। कृष्ण ब्रज इतने प्यार करते थे। तो मैं गांव में मेरा पिता माता सब कोई है, मैं भी बड़ा IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा ना? नहीं जाऊंगा? सब ले जाता है ना? लेकिन एक आदमी हो नहीं ले गया। और भारत में एक आदमी है, बहुत बड़ा बन गया, लेकिन पिता माता को नहीं लेके नहीं गया। और गांव से जाके बहुत महला में बैठा है, लेकिन पिता माता को गांव में रख के गया है। कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी। कृष्ण के बात बताऊंगा, कृष्ण के बारे में बताऊंगा। नरेंद्र मोदी नहीं ले गया, माँ को नहीं ले गया। तो कृष्ण के बारे में जो बताता हूँ, तो ब्रजवासी लोग भी तो जा सकते थे ना? कृष्ण को इतना प्यार करते हो, तुम कृष्ण को इतना प्यार करते हो, तो कृष्ण इतना तो जाओ उधर रहो। तो ब्रजवासी लोग क्यों नहीं गए? मेरा एक अनुभव आया। मैं बांग्लादेश से आया हूं ना। बांग्लादेश लोग बहुत भोले भाले होता है। विलेज लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। उस शहर के बारे में कुछ मालूम नहीं है लोग। गांव में लाइफ वेरी नाइस, वेरी ऑपुलेंट, खाना पीना बहुत आनंद उत्सव, बहुत इतना काम नहीं है, सारा दिन भर आनंद करते हैं। यू कैनॉट इमेजिन द विलेज लाइफ दे एंजॉय। लेकिन जो शहर में आते हैं, जो घबरा जाते, किधर जाएंगे उधर जाएंगे। तब मैं गाड़ी, मंदिर से गाड़ी लेके निकलता था, बहुत भीड़ था। तो गांव से आए हुए ना, वो ट्रैफिक रूल मानते नहीं, इधर घुस जाता है उधर से घुसता है। मैं बहुत गुस्सा करता था उन लोग के, अरे क्या गांव से लोग आए, कुछ बुद्धू है लोग, कुछ दिमाग में कुछ नहीं है। फिर बाद में सोचा, ये गांव का भोले भाले आदमी है, इस शहर के लिए लोग फिट नहीं है। गांव का लोग गांव में रहेंगे तो ठीक रहेंगे ना, इसलिए ब्रजवासी गांव का लोग है, वो गांव में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। वो द्वारका जाए तो खो जाएंगे आपको किधर, वो ठीक मिल नहीं होगा, जुत नहीं होगा, जींस नहीं मिल होगा। इसलिए ब्रज छोड़ के द्वारका में नहीं गए। ये हमारा होल वर्ल्ड अभी इनकम्पैटिबल सिचुएशन है। सब गांव छोड़ के शहर में जाता है, लेकिन शहर में रास्ता गुम हो जाता है। सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन भगवान ने सिखाया, तो गांव का लोग गांव में रहो तो तुमको अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा। तो ब्रजवासी लोगों ने, वो लोग ब्रज को छोड़ के कभी बाहर नहीं गए। तो ब्रज का जो कृष्ण है वो ब्रज में ही रहता है। ब्रज का कृष्ण ब्रज में रहता है, मथुरा का कृष्ण मथुरा में रहता है, द्वारका कृष्ण द्वारका में रहता है। ब्रज में नंदन कृष्ण है, मथुरा में मथुरेश कृष्ण है, और द्वारका में वासुदेव कृष्ण है, द्वारकाधीश। हाँ, हमारा द्वारकाधीश कृष्ण है। तो कितना कृष्ण हुआ? तो एकेश्वर कैसा, एक भगवान कैसा होगा? अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ, मैं जब एक बहुत समाभवत, एक परम ब्रह्म बहुरूप में आए हुए, ये सब इंसान भगवान है। नहीं, ये इंसान भगवान नहीं है, कट गया। तो एक भगवान देवता बन गए 33 करोड़, नहीं, ये भूल है। तो फिर मैं बताया ये सब परमेश्वर है, लेकिन एक परात्पर परमेश्वर, एक ही कृष्ण होता है, ये एक ही भगवान। लेकिन अभी 3 भगवान आ गए।
और 3 कृष्ण आ गए, अभी क्या करेंगे? तो लोग फिर पूछेंगे, बाबा जी तुम तो बताए हमारा धर्म एकेश्वर है, एक वही द्वितीय नास्ति, अभी तुम 3 कृष्ण आ गए, इसको क्या समाधान होगा? एक मत द्वारका कृष्ण है, द्वारका कृष्ण वो पूर्ण होता है, द्वारका कृष्ण पूर्ण होता है, मथुरा का कृष्ण पूर्णतर होता है। द्वारका कृष्ण कंप्लीट, मथुरा कृष्ण मोर कंप्लीट, वृंदावन का कृष्ण मोस्ट कंप्लीट पूर्णतम होता है। तो ये तीनों में भी एक श्रेष्ठ होता है। ये भगवान में स्वयं भगवान होता है, परमेश्वर में परात्पर परमेश्वर होता है, परात्पर परमेश्वर में 3 ग्रुप होता है। तो इसमें से कौन श्रेष्ठ है? ये 3 कृष्ण में हाँ वृंदावन कृष्ण है। तो मथुरा का द्वारका कृष्ण ये ऐश्वर्य भाव का होता है, पूर्ण होता है। मथुरा का कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य मिक्स होता है, और वृंदावन का कृष्ण ये प्योर माधुर्य होता है। हाँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो आराध्य कौन है? आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन का बाहर नहीं, वृंदावन का अंदर है। वो कृष्ण होने से भी वृंदावन का बाहर नहीं, इसलिए ब्रजगोपियों को सुख नहीं मिला। ब्रजगोपियों ने बहुत साल बाद उनका बहुत प्रेमास्पद कृष्ण को मिले थे, किधर? कुरुक्षेत्र में। आनंद मिला? मिला नहीं, इसलिए तद्धाम वृंदावनम। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आराध्य भगवान, आराध्य शास्त्र में बताए आराधनानां सर्वेषां, जोर से बोलो, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परमम। जितना आराध्य सबसे भगवान विष्णु नारायण परम है। तुम्हारा इस्कॉन मंदिर में एक तो विष्णु देखते नहीं, एक तो नारायण देखते नहीं। नारायण किधर गए? विष्णु किधर गए? तुम तो कृष्ण को बैठक बैठाया। तो शास्त्र बताता है आराधना नांग सर्वेशा, विष्णु आराधना परमम। विष्णु को कृष्ण को छोड़ के कृष्ण को क्यों बैठाया? तो इसलिए बैठा है जो विष्णु बहुत महान होता है। ये विष्णु कौन है? विष्णु जस्य एक निश्चित काल मथा विलंब जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णुर महान सह्य जस्य कला विशेष गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। इतना बड़ा विष्णु महान होता है जिनका लोमकूप से, हेयर पोर से एक निश्वास छोड़ते अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है। तो बस हो गया, एक ब्रह्मा का आयु खत्म हो गया। हाँ, हमारा सत्य तृतीया द्वापर कली लेके 1000 बार होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। वैसा 30 days 1 month, 12 month 1 year, 100 साल, इतना लंबी समय वो भगवान का विष्णु का बस हो गया, ब्रह्मा का एक आयु खत्म हो गया। अरे वो भगवान जो इतना बड़ा है, जैसे निश्वासित काल, एक निश्वास काल तक या ब्रह्मांड रहता है। जैसे एक निश्वासित काल मथा विलंब लोम बिलजा जगदंडनाथ विष्णु महान। वो जो महान होता है वो अंश कला विशेष होता है। वो कृष्ण भगवान का अंश होता है, अंश भी नहीं, अंश का अंश कला होता है। तो कृष्ण कितना महान है समझते हैं? तो कृष्ण भगवान कितना महान होता है। तो कृष्ण भगवान, तो हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हुए कृष्ण भगवान का पूरा परम स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा किए। वो स्वयं भगवान है, वो परात्पर परमेश्वर है, वो नंदन कृष्ण है, आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम। ब्रह्मा का चिदुपासना ब्रजबधु वर्गन जा कल्पिता। ब्रजगोपियों ने जिस भाव से उनका आराधना करते थे, ब्रजगोपियों का क्या भाव था? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रजगोपियों के भाव था ना? क्या भाव था? ब्रजगोपियों क्या भाव था? रिपीट करो। सर्वधर्म परित्याग करो। कौन बताया? तुम कौन बोला सर्वधर्म? पिता माता बताए?
सब धर्म को छोड़ना कौन बोलता है? कोई मुनि ऋषि बताए? कोई साधु संत से सुने हुए धर्म को छोड़ने के लिए? सब लोगों ने बोलते हैं पुण्य करो धर्म करो, और धर्म को छोड़ो कौन बोलता है? कोई तो बोलते हैं धर्म को छोड़ो, एक ही आदमी बोलते हैं धर्म को छोड़ो। कौन बोलते हैं? कृष्ण क्यों आए इस धरती पर? उनका आने का कारण क्या था? धर्म संस्थापनार्थ है, बताया ना। मैं आ गया हूं धर्म स्थापन, आओ आओ मैं सब धर्म के बारे में बताऊंगा। तो सब लोग आ गए, बहुत सारी बात बताए धर्म के बारे में। अंत में क्या बताए? क्या बताए? क्यों? कृष्ण चाहते हैं सब लोग उनको शरण में आए। ये ठीक है बात है ना, सब लोग कृष्ण का शरण में जाना ये तो सही बात है ना? नहीं, लेकिन धर्म को छोड़ना क्या है? तब क्या कौन सा धर्म को छोड़ने के लिए बताए? ईसाई धर्म को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, बताए सब हिंदू बन जाओ। ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म तो नहीं था ना, हिंदू शब्द भी नहीं था उस समय, था 5000 साल में था। तो सर्व धर्म को छोड़ो मेरा शरण में आओ, क्यों कृष्ण बोलता है? कृष्ण दीदी बोलते थे सर्व अधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये अच्छा होता था ना? नहीं होता था? क्यों बोलते नहीं? क्यों तुम लोग समझ पाता है मुझे बोलता हूं? सर्व अधर्म परित्याग करके मेरे शरण में आओ, इसमें क्या प्रॉब्लम था? तो क्यों बोलते सर्व धर्म को छोड़ो मेरा शरण में आओ? इसका अच्छा से सोचो तुम। तो कृष्ण कैसे चीटिंग की तुम्हारे साथ? हाँ, कृष्ण अच्छा से बताए आओ आओ मैं धर्म स्थापन करने के लिए आया हूं। सब लोग गए सुने, और अंत में बोलते शेष बात यह है, हाँ, धर्म को छोड़ो। फिर सेकंड लाइन इज मोर इंटरेस्टिंग, तुम पाप करोगे तो मैं बचाऊंगा। सेकंड लाइन इज मोर इंटरेस्टिंग। हम तो सब पापे ब्रह्म के समय, तुम पाप करते हो मैं बचाऊंगा, लेकिन धर्म को छोड़ दो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंक्लूजन है ये, भगवत गीता का वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके इसको समाधान दिए, श्रीमद् भागवत इसका समाधान दिया। भगवत गीता का जो अंतिम शिक्षा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता का शिक्षा जब खत्म होता है भागवतम शिक्षा तो शुरू होता है। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निमशरणं सतां। दो एक ही शब्द बोलते हैं ना। गीता का अंतिम शब्द क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवत शुरुआत में क्या बताए? धर्म प्रज्जित। दोनों ही बोलते हैं, ये भी बोलते हैं धर्म को त्याग करो, भागवत बोलते हैं धर्म को त्याग करो। दोनों ही बोलते हैं धर्म को त्याग करो। और हमारा हरे कृष्ण वाला को ये दोनों ही शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, जो बोलते हैं धर्म को त्याग करो। क्यों? ये शिक्षा है। आराध्य भगवान भजत तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य का चिदुपसन ब्रजबधु वर्गन ब्रजबधु ब्रज गोपी जाने। सब धर्म को परित्याग किया था ना, पति धर्म, देश धर्म, जाति धर्म। पाप करने के लिए दो पैर में खड़े हो गए ना, पाप करने के लिए ब्रज गोपिका ने। नारद मुनि जाके पूछा ना सब ब्रह्मा को शिव को, तुम्हारा चरण का क्या धूली दे दो, कृष्ण सर में लगाएंगे उनका बुखार अच्छा हो जाएगा। नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, हमारा पाप हो जाएगा, मैं नरक में जाऊंगा। ब्रह्मा नहीं दिए, शिव नहीं दिए। तो जब नारद मुनि गए ब्रज गोपियों के पास, लोग क्या बोले? ए भागो भागो मेरा पाप हो जाएगा। बोले साथ साथ पैर में जितना धूली था सब निकाल के पुटले भाई जल्दी लेके जाओ। तो नारद मुनि पकड़ पकड़ के देखते हैं, अरे तुम ग्वालिन से मूर्ख हो, मूर्ख का क्यों? अरे ब्रह्मा को साहस नहीं हुआ, शिव जी दे नहीं पाए, तुम लोग मालूम है कृष्ण कौन है? कौन है? अरे वो परम ब्रह्म है, तुम्हारा धूली उनका सर में तो नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। तो ब्रजवासी ब्रज दुखी हो गए, दुखी हो गए। नरक जाने के बाद सुन दुखी हो गए। वो जब से नरक जाएंगे वो आने और नाचने, हो भाग्य नरक मिलेगा हमको। मेरे नरक में है, हमारा नसीब में, मैं नरक जा पाऊंगी, कृष्ण का बुखार अच्छा हो जाएगा। शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, तो उनको ज्ञान है ना, वेद का ज्ञान है ना, ब्रह्मा जी का है ना। हाँ,
मेरा चरण का धूल उनका सर में लगेगा, मेरे पापी बन जाऊंगा। भगवान भगवान तुम सिर दर्द में मरो, तुम बुखार में मरो, मेरे को पाप नहीं लेना, मेरे को नरक नहीं जाना। ये ब्रज प्रेम दूसरा होता है, ये ब्रज का भगवान फिर स्पेशल होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बताए, अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नत उज्जवल रसस्व भक्ति श्रियम। जो प्रेम भक्ति के बारे में महाप्रभु ने सिखाए, प्रेम भक्ति शाम को हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग को इतना ही ज्ञान हुआ, मिनी ईश्वर का ऊपर ईश्वर का ऊपर महेश्वर का ऊपर परमेश्वर का ऊपर परत परमेश्वर, वो फिर 3 हो गए। हाँ, पूर्ण कृष्ण हो गए। कौन सा कृष्ण पूर्ण है? द्वारका कृष्ण। और पूर्णतर कृष्ण है मथुरा का। पूर्णतम कृष्ण है। अभी असली बात आप सुनिए, पूर्णतर पूर्णतम। हमारा ग्रामर में इसका ऊपर और कोई सुपरलेटिव है? इसका ऊपर है और कुछ ग्रामर है? आप लोग पढ़ाई किए हुए, कंप्लीट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, इसका ऊपर कुछ है? नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल में इसका ऊपर एक है, मैं बताऊंगा। क्यों ना? वो जो कृष्ण है, जो पूर्णतम है, वो भी पूर्णतम नहीं है, थोड़ा कमी है उनका अंदर में। क्या कमी हो गया? इसीलिए उनका कमी क्या है? उनका अंतर में 3 वासना अपूर्ण रह गया। कृष्ण भगवान तो सबको भोक्तारंग जगत वसा सर्वलोक महेश्वर बता दिए, मैं सबका भोग करने वाला हूं, लेकिन तुम सबको भोग कर नहीं पाए। तुमको एक कमी है तुम्हारे अंदर में। क्या कमी है? तुम तो भगवान हो, भगवान को भक्त तुम्हारा सेवा करता है, तो सेवा ग्रहण करके बहुत आनंद मिलता है ना? नहीं, भगवान को भक्त का सेवा ग्रहण करते हुए आनंद प्राप्त होता है ना? नहीं है ना? नहीं। लेकिन भक्त भगवान का सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है, कृष्ण को मालूम है? तो कैसा पूर्णतम हुआ? पूर्णतम है, लेकिन कुछ कमी है उनका अंदर में। मैं भगवान हूं, मैं सेवा लेके क्या आनंद मेरे को मालूम है, इस सेवा देने वालों को क्या आनंद प्राप्त होता है, ये तो भगवान को मालूम नहीं है। तुम भक्तराम, कैसा भक्तराम है? तुम्हारे में कमी है। तो भगवान कृष्ण जो पूर्णतम भगवान मेरे बताता, हम लोग चर्चा करते हैं ना, नंदन है, ब्रज का नंदन है, ब्रज का कृष्ण है, पूर्णतम है। उनका अंदर में भी थोड़ा कमी है, 3 वासना अपूर्ण रह गया। हाँ, श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशिवा नैव स्वाद्य जन अद्भुत मधुरिमा कीदृशिवा मध्य सौख्य मदन भवत कीदृशिंग बेतिलोभा तद्भावाड्य समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। इसीलिए वो कृष्ण चंद्र 3 वासना को पूर्ण करने के लिए वो कृष्ण चंद्र सच्ची माता का गर्भ रूपक समुद्र से गौरचंद्र रूप में प्रकट हुए। 3 वासना क्या था? तो कृष्ण चंद्र में गौरचंद्र रूप में आ गए, तो ठीक है। द्वारका का कृष्ण पूर्ण थे, मथुरा का पूर्णतर हो गए, वृंदावन आ गए तो पूर्णतम हो गए। जब वो गौरांग बन गए, वो क्या होंगे बताओ? एक शब्द खुद ढूंढो। पढ़ा करो थोड़ा, मैं ढूंढा, किताब में पढ़ा नहीं। एक स्पेकुलेशन वर्ड्स, मेंटल स्पेकुलेशन वर्ड दिया। पूर्ण है, पूर्णतर है, पूर्णतम है, एक गौरांग परिपूर्णतम है। क्या है? परिपूर्णतम ये परतत्व का अल्टीमेट स्टेज है ना? परतत्व का अल्टीमेट है, परिपूर्णतम है। जो 3 वासना कृष्ण स्वरूप में कमी हो गया था, इसीलिए पूर्णतम ही थे। अभी 3 वासना को पूर्ण करते हुए ये परिपूर्णतम भगवान हुए। चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है। चैतन्य कृष्ण का अवतार नहीं है, राम कृष्ण का अवतार है, वामन कृष्ण का अवतार है, नरसिंह कृष्ण का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण ही है,
ये राधा रानी का भाव को अंगीकार करके कि दूसरा स्वरूप है, बस ये भी कृष्ण है, तो ये कंप्लीट होता है, पूर्ण ब्रह्म होता है, पूर्ण ब्रह्म। हाँ, तब ही हो पाएंगे, तो दो रस का आस्वादन कर पाएंगे, तब पूर्णता परिपूर्णता होता है ना, परिपूर्णता होता है, दो को आस्वादन कर पाएंगे। भक्त को सेवा ग्रहण करके हाँ जो आनंद उसको प्राप्त कर पाएंगे, और भक्त सेवा करके जो आनंद पाता है उसको भी पा पाएंगे, है ना। ये है भक्त और भगवान का बीच में भाव का आदान प्रदान, ये भगवान और जीव का बीच में आनंद प्रदान। ये हमारा पूरा वैदिक शिक्षा इसी का ऊपर प्रतिष्ठित है, सब इसका ऊपर प्रतिष्ठित है। भक्त भगवान को देता है और भगवान भक्तों को देते हैं, ये दोनों बीच में आदान प्रदान होता है। भक्त भगवान को क्या देता है, भक्त भगवान को क्या देता है, माखन देता है, मिश्री देता है, कौन सा किसी तरीका सेवा, प्रेम से देता है ना। तो भक्त से भगवान को क्या प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान का इच्छा हुआ, शिराधया प्रणय महिमा कीदृशिवा नैव, और राधारानी का अंदर में जो प्रेम है एक कैसा क्या चीज है, क्या तुम्हारा अंदर में नहीं है, तुमको मालूम नहीं। भगवान का अंदर में है प्रेम, है ना, नहीं है, थोड़ा है। भक्त का अंदर में जैसा है उतना नहीं है। भगवान प्रेम मांगते हैं, वो प्रेम देने वाला नहीं है, वो लेने वाला है। वो प्रेम लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा भारत में बहुत सारे मंदिर है, और हिंदू लोग सब मंदिर में जाता है, हिंदू लोग ढूंढते हैं देने वाला भगवान किधर है, ये भगवान को मेरे को दे दीजिए, मांगते हैं भगवान देते नहीं, ये भगवान अच्छा नहीं है, चलो दूसरा भगवान साईं बाबा के पास चलो, दूसरा ढूंढते कौन देने वाला भगवान है। लेकिन इस्कॉन मंदिर में लेने वाला भगवान बैठा है। ऐसा तो इस्कॉन वाला सबका पॉकेट खाली करने से एक्सपर्ट है। तो ये पॉकेट नहीं खाली करता है, भगवान बैठा है, उनको हार्ट भी खाली कर देता है, और हृदय की चढ़ कर ले जाता है। ये लेने वाला भगवान है। क्या लेने के लिए बैठा है, प्रेम लेने के लिए बैठा है। भगवान प्रेम खाते हैं, हाँ, वो खीरी पूरी संदेश रसगोल्ला खाते नहीं। हाँ, नाना उपचार पूजनंग आर्त बंधु प्रेम ना भक्त हृदय सुख वृंदतम सात। सुख भगवान को प्राप्त होता है भक्त का प्रेम ना भक्त हृदय, भक्त का हृदय का प्रेम से। नाना उपचार के पूजन आर्तबंध, बहुत उपचार करके हम लोग भगवान को पूजा देते हैं, सोने का थाली में 56 भोग चढ़ाते हैं, उसे भगवान को प्रेम नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। तो प्रेम से कुछ थोड़ा सा तुलसी पत्ता पानी देते हैं, भगवान का आनंद आता है, तो प्रेम होता है। तो प्रेम संपद, तो वो कैसा चीज है, शिराधया प्रणय महिमा कीदृशिवा नैव, स्वाद्यजन अद्भुत मधुरिमा। एक तो मेरा भक्त का अंदर में प्रेम है, मेरा भक्त में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, हाँ, राधा रानी। इसीलिए तद भावाद्य, राधा रानी का भाव का अंगीकार किए। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का भाव अंगीकार, अंग कांति को, ज्योति को, प्रभा को अंगीकार करके वो कृष्ण भगवान आए राधा रानी का प्रेम को जानकारी करने के लिए। आपका अंदर में जो माधुर्यमा है वो कैसा चीज है उसको जानकारी करने के लिए। अच्छा, एक तो आप लोग बताए भक्त भगवान को क्या देता है, तो भगवान भक्त को क्या देता है, मकान देता है, नौकरी देता है, स्वर्ग देता है, मोक्ष देता है, क्या देता है, कृपा देता है, क्या देता है। कृष्ण भगवान के पास क्या है, जो भक्त से जो प्रेम लेता है शुद्ध लेके भागेगा ना, नहीं कुछ देंगे ना, तब तो प्रेम होता है। जब लेना देना होता है ना, हाँ, एक देगा और एक नहीं देगा तो नहीं होगा। तो कृष्ण तो भक्त से प्रेम लेता है, लेकिन भक्त को क्या देता है बता,
प्रेम देता है? प्रेम उनके पास है? कृष्ण प्रेम दिया? नारायण प्रेम दे सकता है? नरसिंह प्रेम दे सकता है? नहीं दे पाए। जब कृष्ण भगवान राधा रानी को साथ में लेकर आए गौरांग रूप में, तब प्रेम दिए ना। ये प्रेम पुरुषोत्तम होता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम होता है। जो प्रेम देने वाला पुरुषोत्तम कौन है? क्यों? भगवान प्रेम दे सकता है, लेकिन गौरांग क्यों प्रेम दिए? ये राधारानी है इसलिए दिए। राधारानी देने वाला है ना, भगवान देने वाला नहीं है। भगवान देने वाला हो सकता तो पहले दे सकते थे। थोड़ा थोड़ा दिए, कृष्ण भी दिए, दिया नहीं ऐसा नहीं, लेकिन गौरांग रूप में जैसा दिए मन भर के, उतना दे नहीं पाए। किसी लिए? इसलिए मैं बोलता हूं, जो महाभगवान ने आते हैं कृपा करने के लिए, लेकिन महाप्रभु ने आए करुणा करने के लिए। तो कृपा और करुणा में क्या फर्क है? कृपा मर्सी, करुणा भी मर्सी है, लेकिन कृपा और करुणा में एक अंतर है। क्या फर्क है बता? अच्छा, प्रभु का मालूम है। कृपा मतलब होता है, मैं एक कृपा करने के बारे में एक ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ। एक गांव में, बंगाल गांव में मैं क्लास देता था, तो क्लास के कृपा कौन कुछ बताता था। एक माताजी ने, एक लोग पूछा, अच्छा महाराज कृपा और करुणा क्या फर्क है? मेरा तो बुद्धि गुम हो गया, ये क्या फर्क है? कृपा जो है करुणा भी वैसा ही है। मैं कुछ बोल नहीं पाता था, तो क्या बताऊंगा, कुछ कुछ ऐसा फकड़बाजी करके बताने के लिए कोशिश करता था थोड़ा उसको। लेकिन एक और पीछे बैठा था, वो औरत ने बताया कृपा का मतलब कोई मांगते, कृपा का मतलब कोई मांगता है तुम देते हैं, इसको कृपा बोलते हैं। करुणा का मतलब कोई मांगते हैं तो अभी तुम देते हैं, इसको करुणा बोलते हैं। तो बोलते थी, आप सुना, ये समझ नहीं पाया। बाद में मैं एनालिसिस किया, जो होता है सही बात है। तो भगवान आपका आए
भगवान अब तक आए कृपा करने के लिए आए, क्यों ना लोगों ने मांगते थे मेरे को स्वर्ग दे दो, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, वैकुंठ दे दो, लोगों को मालूम है, लोगों ने मांगते थे। तो मांगने वाला का जो देता है उसको कृपा बोलता है। तो महाप्रभु ने आए, कोई मांगेंगे नहीं, कोई मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, मालूम ही नहीं मांगे कैसा। अरे मुक्ति है मालूम है, वैकुंठ है मालूम है, स्वर्ग है मालूम है, मेरे को धनम दे, जन्म दे, जसम दे, मांगता हूं, प्रेम दे क्यों बोलता है, कोई मालूम नहीं था देंगे कैसा। तो महाप्रभु आने के बाद तो परेशानी हो गए, मैं कृपा लेके आऊंगा तो कुछ मेरा तो, मैं कृपा लेके आऊंगा तो मेरा बाजार चलेगा नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं। मैं महाप्रभु कृपा लेके आएंगे, उनका बिजनेस चलेगा, कोई तो मांगेगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसा। इसीलिए बताए ब्रह्मांड दुर्लभ वस्तु सभा करे जाचे, जाचे का मतलब जाज्ञा करके, ऑफरिंग पीछे पीछे जा जाए, तुम लो तुम लो तुम लो, ऐसा करके देता है। ये ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु होता है, इसलिए करुणा चाहिए, करुणा नहीं होता तो नहीं हो सकता था। ये चैतन्य महाप्रभु है, इसको बोलता है परिपूर्णतम भगवान। एक कृष्ण परम ब्रह्म इस दो स्वरूप में एक ही है, दो भाव को रस को आस्वादन करता है। तो ऐसा जो कृष्ण को पहचानते हैं वो कृष्ण का असली स्वरूप को पहचानते हैं। इसको आप पहचान समझ पाएंगे तो कृष्ण का आविर्भाव के बारे में जान पाएंगे। कृष्ण का आविर्भाव होगा कितना तारीख को, 19 तारीख को। तो हमको कृष्ण का आविर्भाव जानना चाहिए ना, कृष्ण का आविर्भाव का रहस्य को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, हाँ, कृष्ण का आविर्भाव क्या है ना, कौन सा का कारागार में जन्म हुई चतुर्भुज वासुदेव, ये कृष्ण का आविर्भाव है। और आविर्भाव का रहस्य क्या है, ये आविर्भाव का रहस्य हम लोग सुनेंगे, ठीक है। आविर्भाव तो सबको मालूम है, सारा भारत में जाओ कृष्ण का आविर्भाव के बारे में मालूम है, लेकिन आविर्भाव का रहस्य के बारे में मालूम नहीं है। और रहस्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताए, और रहस्य क्या है साधारण लोगों को मालूम नहीं, ज्ञानियों को मालूम नहीं, भक्तों को मालूम नहीं, वैष्णव को मालूम नहीं। इसलिए जा पड़ो भागवत वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी होकर भागवत अध्ययन करेंगे तो तब भागवत का असली स्वरूप हम लोग जानकारी पाएंगे। तो भागवत धर्म क्या है तो शाम को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की। 9 o'clock प्रसाद न 17 मिनट्स अतिक्रम कर लिया। अभी सब लोग साथ देते हैं मेरे को, जब महाराज क्या करते हैं, कब प्रसाद का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम। हाँ It's a very grand approach. क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बिहार और वेस्ट बंगाल का कल्चर है दलित नारायण भोज। मैं आपको तो करेक्ट करना चाहूँगा महाराज, एक्चुअली मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि दलित नारायण का जो भोज है वो भगवान को हम जस्ट लाइक कि बहुत कम आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जो मैं पढ़ता आया हूँ, और जो मैं अपने गुरुओं से और जो अपने महाराज जी से और जो मैं अपने वैष्णवों से ब्राह्मणों से जो मैं सुनता आया हूँ आज तक अभी तक की एज में, दलित नारायण का भोज एटलीस्ट किनके लिए आयोजन किया जाता है जो वहाँ पे बहुत ही अत्यंत गरीब होते हैं, जिनको भगवान के प्रसाद का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान को क्या क्या प्रसाद ऑफर किया जाता है, ताकि उनको उस खाने की ना जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, अच्छे घर में जो लोग खाना खाते हैं जैसे दाल चावल बहुत सारी सो में डिफरेंस ऑफ मील्स हम लोग लेते हैं एवरी डे।
पर जो बहुत गरीब टाइप्स होते हैं वो नहीं लेते हैं उस चीज को, उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ खाना भी है। तो जैसे कोई घर में आयोजन या करते अगर हैं, प्रश्न थोड़ा छोटा कीजिए, लंबा हो जाता है, ये दूसरा क्लास हो जाता है। तो उसमें क्या मतलब कि माता जी ये है कि जैसे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि महाराज जी मेरे सारा क्लारिफिकेशन, दरिद्र नारायण के बारे में थोड़ा क्लारिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, पहले तो जो लोग बाहर दरिद्रों को खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते नहीं, जैसे हम लोग खिलाते हैं। तो प्रसाद खिलाना ठीक है, ठीक है, बाहर का लोग प्रसाद खिलाते नहीं, ऐसा खाना खिलाता है, ठीक है। और दूसरा बात ये, उनको नारायण मत मानो, और नारायण का अंश है, और जीव नारायण का अंश है, तो इसीलिए उनको तृप्ति होगा, उनको कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, आत्मा का सदगति होगा। इसी भाव से जब आप प्रसाद बिलाएंगे तो ठीक है, लेकिन बाहर को लोग ऐसा करते नहीं। इसलिए मैं बताया, दरिद्र नारायण शब्द व्यवहार करना ये अपराध होता है। हाँ, ये दरिद्र जो एडजेक्टिव नारायण के पास नहीं लगा, सड़ई सूर्यपूर्ण, हम लोग तो सड़ई सूर्य भगवान बोलते हैं, दरिद्र नहीं बोलते हैं, समझते हैं। और दरिद्र कौन है? जिसके पास पैसा बहुत है दरिद्र है, वो भी हमारे देश, वो भी दरिद्र है। हाँ, ये सब ही दरिद्र है। कौन धनी है? हमारा हाँ लालू प्रसाद जी गरीब है ना, दरिद्र है, धनी है। देखो, करोड़ रुपए बनाए, अभी जेल में बैठा है। और हमारा बंगाल में हम एक दो तीन आदमी ऐसा है, 50 करोड़ घर में रखा था, अभी जेल में बैठा है। कौन दरिद्र है, कौन? अच्छा से इसको अच्छा से एनालिसिस करो, गरीब कौन है, धन्य कौन है। स्वाधीनता दिवस हम लोग पालन करते हैं, असली स्वाधीनता क्या है, इसे विचार करने के लिए बुद्धि दिया गया। लोगों ने बुद्धि लगाता नहीं विचार करने के लिए, मन से सब मनमानी बात करता है। मन का काम संकल्प विकल्प होता है, ये बुरा है, ये ठीक है, लेकिन बुद्धि का काम विचार है। तो शास्त्र को विचार करने से सब अर्थ का असली, सब शब्द का असली अर्थ तुमको प्राप्त होगा। जिसमें बताया, गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब लोग मानता है, लेकिन क्यों सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म क्यों नहीं बताया तुम? इसको ढूंढ के बाहर करना चाहिए ना। तो शास्त्र का आश्रय लेके आचार्य लोगों ने क्या बताया, क्यों ये सब कृष्ण हमको बताए, ये क्या गड़बड़ बात है, क्यों अधर्म बताया नहीं है, इसको चर्चा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर माइक्रोफोन। मेरा हिंदी ठीक है? आप लोग मैं जो कुछ पूछता हूँ आप लोग कुछ बोलते नहीं, तो मैं सोचता हूँ हिंदी समझ नहीं पाते हैं। तो मैं जब भूल भी बोलता हूँ, थोड़ा हंसने से तो मालूम होता था मैं भूल बोलता हूँ। मैं रायपुर में बहुत साल पहले, हिंदी मालूम नहीं था, रायपुर रथ यात्रा में गया था, तो जगन्नाथ के बारे में बताने के बाद हिंदी तो मालूम नहीं है, मैं जगन्नाथ के बारे में बताना शुरू किया, तो लोग बीच में मुस्कुराते थे, हंसते थे। मैं मेरा क्लास बहुत अच्छा लगता है इसलिए हंसते हैं वो लोग। बाद में सुना वो हिंदी में भूल गलत बोलता था इसलिए हंसते थे। ठीक है, बताइए। सरल भाषा में आपने इतने गुण सिद्धांत को मतलब सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से आपने बताया। धर्म की परिभाषा मतलब रियली बहुत अद्भुत मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि तीन जो वासनाएं हैं भगवान की अधूरी रह गई, तो इसलिए महारूप रूप में भगवान आए। तो हम इसको कैसे समझे महाराज की गौरांग महाप्रभु के रूप में भी भगवान कुछ रसों का आस्वादन नहीं करते, तो एक प्रकार से वो भी पूर्ण कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो गोपियों के साथ नृत्य नहीं करते, माधुर्य रस का आस्वादन नहीं करते, परम भाव का आस्वादन नहीं करते, तो वहां पे वो कैसे पूर्ण हुए, तो कैसे समझ सकते हैं महाराज? तो इसीलिए मेरा व्याख्या के अनुसार तो भगवान हर धाम में एक रस को आस्वादन करते हैं। ब्रज में एक, मथुरा में एक, अयोध्या में एक, नवद्वीप में भी एक, जैसा आप बताए। जगन्नाथपुरी में वो दो रस को आस्वादन करते हैं, वो जगन्नाथ स्वरूप में है, वो गौरांग स्वरूप में भी है। और जगन्नाथ स्वरूप में वो राधा विरह विधुरा, राधा का विरह का भाव जो वो कृष्ण राधा का विरह में जगन्नाथ बन के वो एक रस आस्वादन करता है।
वही कृष्ण, कृष्ण का विरह में गौरांग बन गए। तो कृष्ण श्री क्षेत्र में परम ब्रह्म का परिपूर्णता प्राप्त होता है। मेरा अनुभव भी ये होता है। सही कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। थैंक यू। और एक भी देखिए, गौरांग रूप में जो होता है, कृष्ण रूप में जैसा प्रेम तो राधा रानी के अंदर में, कृष्ण का अंदर में प्रेम नहीं, ऐसा नहीं, कुछ प्रेम तो है। राधा रानी का मन अंदर में, कृष्ण का अंदर माधुरिमा है, माधुर्य, जो भक्त को माधुर्य देते हैं, माधुरिमा आस्वादन करता है। राधा का अंदर छोड़ा भी है, जैसा हम लोग समझने के लिए, जैसे सत्व गुण लोग है, वो सत्व गुण है लेकिन थोड़ा तो तम गुण है, थोड़ा रजगुण होता है। ऐसा भगवान वो माधुरिमा है लेकिन थोड़ा प्रेम भी होता है उनका अंदर थोड़ा, लेकिन पूर्ण मात्रा में प्रकाश होता है जब भगवान राधारण के भाव को प्राप्त होता है। राधारण के अंदर में जैसा इसका प्रेम का लास्ट बाउंड्री बोलता है, इसलिए बोलता है यदि गौर ना है तो तब की हो तो केमने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। राधार महिमा क्या है? महिमा ना प्रेम रस का सीमा होता है, लास्ट बाउंड्री होता है। इतना सिर्फ राधारण के अंदर में है तो भगवान को उपलब्ध होता है। महाराज, आपने 3 प्रकार के वो बताए थे जो कृष्ण के फॉर्म से, पूर्ण, पूर्णतः और पूर्णतम। तो महाराज जैसे कि इनमें भी कुछ और याद, जैसे नव वृंदावन में आता है और वृंदावन में भी स्वकीय परकीय रस आता है, ये कहाँ पे फॉलो करते हैं? ठीक है, बाद में सुनेंगे इसको। पहले कृष्ण का जन्म होने दो तो उनको स्वकीय परकीय रस कैसा है बाद में सुनेंगे, ठीक है। अभी कृष्ण पैदा हुए नहीं ना, पैदा होने के बाद सुनेंगे। जन्माष्टमी में कृष्ण पैदा होंगे, फिर क्या होगा स्वकीय परकीय सुनेंगे, सब सुनेंगे। जय श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंदा की, गौर प्रेमानंदे। सबने सुना है श्री कृष्ण तत्ववेता से ही ग्रुप है। आज मैं कृष्ण तत्ववेता महाराज के रूप में हमने मानस तत्व को सुना, और गीता में भगवान बता रहे हैं ज्ञान तत्व दर्शना, उनसे सुनना चाहिए जो तत्व का दर्शन किया है वही तत्व का दर्शन करा सकते हैं। तो महाराज ने बिल्कुल बड़े सुंदर तरीके से कृष्ण तत्व को बताया। तो प्लीज शाम को भी आइएगा, आप सबके लिए शाम को कथा भी रहेगी, कथा के बाद प्रसाद भी रहेगा। सो प्लीज मेरे बी ऑन टाइम 8 PM वी विल स्टार्ट, और फिर 9:30 तक हम करेंगे प्रसाद। सो प्लीज coming days do not try to miss not even a single class, try to be there in all the classes. Hare Krishna। ये सोनत भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज जी की